हमारा देश, हमारा शहर, हमारा समाज ही हमारी खबरें बनाता है। हम हमारे समाज में हो रहे घटनाओं को आपसे रूबरू कराते हैं और आपका ध्यान आपके अपने कर्तव्यों के प्रति भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कुछ तो बदलाव आए। आइए देखते हैं अभी की खबरें। नमस्कार, मैं आरशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ प्लस में। भारत अमेरिका के रिश्ते नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में दस्तक दी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मीटिंग हॉल में आते ही बाइडेन ने मोदी से हाथ मिलाया और दोनों काफी देर तक यूं ही बात करते रहे। पूरी दुनिया में विश्व के नंबर 1 देश अमेरिका के भारत के करीब आने से हलचल पैदा कर रही है। देखिए पीएम मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात एक इतिहास बन गई। बाइडेन की मुलाकात के कई ऐसे पल दिख रहे हैं जिन्हें देखकर साफ महसूस किया जा सका कि भारत अमेरिका के रिश्ते नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में दस्तक दी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मीटिंग हॉल में आते ही बाइडेन ने मोदी से हाथ मिलाया और दोनों काफी देर तक यूं ही बात करते रहे। एक तरफ पीएम मोदी ने कहा कि वो दोबारा बाइडेन से मिल खासा खुश हैं, तो वहीं राष्ट्रपति ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया। वैसे क्योंकि यह अहम मुलाकात कोरोना काल में हुई, ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले तो नहीं लगाया, लेकिन मिलने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला कि दोनों की केमिस्ट्री फिर सुर्खियों में आ गई। काफी देर तक मोदी बाइडेन एक दूसरे का हाथ पकड़ हंसते रहे। क्या कहा वो तो साफ नहीं हुआ, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग जरूर मजबूत दिखाई पड़ी। ऐसा ही माहौल तब भी देखने को मिला जब जो बाइडेन ने पीएम मोदी को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। तब बाइडेन ने बताया कि ये वो कुर्सी है जिस पर वो बतौर उप राष्ट्रपति बैठा करते थे, लेकिन क्योंकि अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, ऐसे में वो उस पर नहीं बैठ सकते। ये सुनकर पीएम मोदी हंसने लगे और बाइडेन भी खुश नजर आए। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता ये है कि वो संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। ये शब्द हैं पंडित जी के। पंडित जी यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो एकात्म मानववाद के प्रेरणा थे और जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज यानी 25 सितंबर को उनकी 105वीं जयंती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पंडित जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। भारत के सर्वस्व पर आधारित पंडित जी का जीवन भारत निर्माण में ही रहा। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष 11 फरवरी 1968 को मृत पाए गए। ये शव मुगल सराय जंक्शन के पास पटरियों पर चादर से ढका हुआ मिला। आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पंडित जी की हत्या किसने की थी। कहते हैं चोरी के मकसद से महज उनकी हत्या हुई। आज उनकी जयंती पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार एक संपन्न व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। पिछले दिनों कानपुर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना, जिसने वाकई में सभी को झकझोर कर रख दिया है। क्या यही है सरकारी तंत्र? क्या यही है मानवता? आखिर सरकारी सिस्टम क्यों मौके पर फेल हो जाता है और क्यों किसी इंसान की जान चली जाती है और बाद में सरकारी अमला सिर्फ जांच कराता है? कानपुर के इंदिरा नगर के सरस्वती विहार गुप्ता सोसाइटी सरकारी सिस्टम और जल भराव दोनों ने 9 महीने की गर्भवती महिला की जान ले ली। अब क्या हो रहा है उस पर देखिए। सरकारी सिस्टम फिर एक बार फेल हुआ और इंसान की जान चली गई। अब सरकारी अमला जांच कर रहा है। कानपुर के इंदिरा नगर के सरस्वती विहार गुप्ता सोसाइटी सरकारी सिस्टम और जल भराव दोनों ने 9 महीने की गर्भवती महिला की जान ले ली। रेशु 9 माह से गर्भवती थी। 12 सितंबर की शाम को अचानक तेज दर्द शुरू होने पर उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ कमर तक पानी भरा हुआ था, तो एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाई। क्षेत्र के निवासी उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी से बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गर्भवती और उसके गर्भ में पल रहे मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है।
क्षेत्रीय लोगों ने गुहार लगाई कि कम से कम गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। घटना 12 सितंबर की है, लेकिन अब तक सुनवाई न होने से नाराज स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद आज सुबह सरकारी अमला पहुंचा। सरस्वती विहार महापौर, नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने पूरे एरिया का दौरा किया। साथ ही जनता से बातचीत के बाद डिवाटरिंग पंप लगाने और मलबा भरवाने का आदेश दिया। नगर आयुक्त द्वारा पूर्व में जारी आदेश का अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। पर क्या उस कार्रवाई या अब सब कुछ ठीक होने से रेशु के घर वालों को संतुष्टि मिलेगी? स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस। तो ये थी अब तक की खबरें। हमें विश्वास है कि आप इन खबरों को देखकर जरूर ये सोचेंगे कि हमारा फर्ज भी कुछ है क्या? क्या हमें भी देश के लिए कुछ करना होगा या फिर सब सरकार ही करेगी? सोचिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।